हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन में 16 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। कौन कौन से प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ अबाउट एंड यूज़ ऑफ फ्रॉम प्रीपोजिशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूज़ ऑफ अबाउट प्रीपोजिशन, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है। अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग के बारे में तथा के संबंध में, के बारे में तथा के संबंध के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, he has doubt about his honesty। उसे अपनी ईमानदारी के संबंध में शक है या संदेह है। तो अबाउट का प्रयोग के संबंध में, के संबंध में प्रीपोजिशन के बारे में किया गया। अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये फर्स्ट नंबर था। एंड सेकंड नंबर, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में। अबाउट का प्रयोग के बारे में, तुम क्या जानते हो। अबाउट के बारे में, अबाउट का मीन्स है यहाँ पे, तो अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये था फर्स्ट रूल नंबर। अब हम लोग सेकंड रूल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अबाउट का प्रयोग लगभग, प्रायः या करीब करीब तीनों के अर्थ में होता है। एज ए फॉर एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 8 o'clock, 8 o'clock, लगभग 8 बजे हैं। तो लगभग के लिए अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, द कॉलेज is about 6 miles from my village। मेरे गांव से 6 मील, करीब करीब, करीब करीब 6 मील दूर कॉलेज है। तो करीब करीब के लिए अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। आफ्टर दैट हम लोग रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग अराउंड, अराउंड मतलब बाहर से चारों ओर। ये हम लोगों ने अराउंड प्रीपोजिशन जब पढ़ा था तो जाना था बाहर से चारों ओर के अर्थ में होता है। फिर भी चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस। ऑफिस के चारों ओर पुस्तकें पड़ी हुई थी। तो अबाउट का मीन्स चारों ओर। तो ऑफिस के चारों ओर मतलब बाहर पड़ी हुई थी। अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर इसी तरीके से, आ सर्किल इज ड्रॉन, आ सर्किल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल, about a triangle। त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया। तो अबाउट का मीन्स बाहर, चारों ओर।
मीन्स प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हम लोग। अबाउट प्रीपोजिशन प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फॉर्म का प्रयोग इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इमीडिएट तुरंत, जैसे एग्जांपल फर्स्ट नंबर, ही इज अबाउट टू डाई। ये अबाउट प्रीपोजिशन है, ये इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह मरने ही वाला है या वह मरने को है, मतलब इमीडिएट एक्शन हो रहा है, तो इसके लिए अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया है। ऐसे सेकंड नंबर, द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, इज अबाउट टू बिगिन। चुनाव प्रारंभ होने वाले ही हैं, होने वाले ही है, या चुनाव प्रारंभ होने को है, इमीडिएट एक्शन हो रहा है। एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, इन्फिनिटिव भी है, तो यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये थे अबाउट प्रीपोजिशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। यूज ऑफ फ्रॉम प्रीपोजिशन, इसका रूल नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग समानता से के अर्थ में सेपरेशन मतलब अलगाव, अलगाव स्थान से अलग होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, तो से अलग भी हो रहा है, वो मुंबई से अलग हो रहा है, तो और फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया गया है से के अर्थ में। ऐसे ही सेकंड नंबर, द वाइंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवा साउथ से बहती है, तो से प्रीपोजिशन का यूज किया गया फ्रॉम के रूप में। सेकंड नंबर एग्जांपल, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ही करेंगे, लेकिन इसमें टाइम, समय, समय को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग। इसमें समय कौन कौन से होता है? समय प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जाएगा फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग करने पर। जैसे मुकेश विल कम फ्रॉम संडे नेक्स्ट, मुकेश अगले संडे से आएगा, तो ये अगले संडे मतलब फ्यूचर की बात की गई और फ्रॉम प्रीपोजिशन का मीन्स से है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। सेकंड नंबर, द माई ब्रदर learned English from the age of 12, the age of 12, the age of 12। मेरे भाई 12 एज से, फ्रॉम मतलब से,
इंग्लिश लर्न किया, इंग्लिश सीखा, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। ऐसे सेकंड थर्ड नंबर प्रीपोजिशन, फ्रॉम का प्रयोग से के ही अर्थ में कॉज कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। एज एग्जाम्पल, हिज बिलव्ड, his beloved has been suffering from fever. उसका प्रिय फीवर से, फ्रॉम फीवर, फीवर से पीड़ित है, हो चुका है। तो कॉज क्या है? फीवर। फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है इसी रीजन से। एंड फोर्थ है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग से के अर्थ में, से के अर्थ में ऑरिजिन मतलब स्रोत, स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल, द स्टोरी हैज बीन टेकन, द स्टोरी has been taken from पंचतंत्र, from पंचतंत्र। कहानी ली गई है पंचतंत्र से फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हुआ से के रूप में। रूल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 5, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग से के अर्थ में ही एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध दही से बना है। तो से के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है और इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंजमेंट हो रहा है। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, फ्रॉम वुड। फर्नीचर लकड़ी से बना है। तो से फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो रहा है। ये थे फ्रॉम प्रीपोजिशन और यूज ऑफ अबाउट प्रीपोजिशन जो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।